जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैथ की क्लास आदर्श अग्रवाल के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसी को आज हम कंटिन्यू अपना स्टार्ट रखेंगे। लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है भाई, इसमें हम क्वेश्चन नंबर करा चुके हैं आपको 29 तक। ठीक है भाई, 29 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 30 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहे भाई। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं। सभी साथी हमारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में पूछ भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सभी साथी ऐसे ही चैनल पर बने रहे। और एसएससी जीडी यूपी पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जो साथी हमारे नए हैं, और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। ठीक है भाई, तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 से इंपोर्टेंट सेशन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं आपको बात बताता हूं एक, कि भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और आज एक यूपी पुलिस की जो अपडेट आई है उसके बारे में भी मैं वीडियो जरूर डालूंगा आज बना के। तो आप लोग वीडियो आज की जो यूपी पुलिस की डलेगी वो भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 30, टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, और मैं बुक से पढ़ रहा हूं। ठीक है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, 1 दर्जन बॉल पेन बेच रहा है। देखो एसपी कर रहा है 1 दर्जन बॉल पेन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है भाई, ये सभी को पता है। एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 4 बॉल पेन के बराबर। ये 12 बेच रहा है और इस पे 4 रुपए का या 4 बॉल पेन के बराबर लाभ हो रहा है। अब ध्यान देना, 12 बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसने वो कितने में खरीदा होगा? 8 बॉल पेन उसने खरीदे होंगे। देखो 8 बॉल पेन जब वो खरीदेगा और 12 बॉल पेन उनके बेचेगा, एक बात समझो, 1 दर्जन में कितने? 12 बॉल पेन होंगे। ठीक है भाई, और ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, देखो एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, जो 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य है ना, हम क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे वो पेन से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका मूल्य नहीं निर्धारित करेंगे हम। बॉल पेन, जो पेन है ना, जो उनकी संख्या है, उसी से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है भाई, देखो जब वो 12 के बेच रहा है और 12 के बेचने पर उसे 4 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कि 8 में उसने खरीदा होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, वो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। देखो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P गुणा 100 और बटे हम निकालते हैं CP पे। P कितना है मेरे पास? 4 गुना हो जाएगा 100, निकाल लेंगे सीपी पे। सीपी है हमारे पास 8। ठीक है, देखो कटिंग करा दो, 4 दूनी 8 और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50% का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आज के सेशन में 3 से 4। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? 1 दर्जन उसने बोला था, ठीक है, तो मैंने 12 लिख दिया यहां। ठीक, 4 बॉल पेन के बराबर यहां पे जो संख्या दी थी वो 4 बॉल पेन की दी थी। अगर वो प्रॉफिट दे देता दर्जन में ही तो मैं क्वेश्चन को दर्जन में ही सोल्व करता। उसने यहां संख्या दे दी 4, जो 4 किसी भी दर्जन में नहीं आने की, क्योंकि 12 की 1 दर्जन होगी हमारी। ठीक है, और 4 उसने दे दी अलग अलग काउंटिंग, यानी कि 4 की। तो 4 हम किसी भी दर्जन में ना लेकर तो हम इसकी भी संख्या बना लेंगे, तो दोनों यहाँ भी संख्या होगी यहाँ भी संख्या होगी, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये दर्जन में होगा और ये संख्या में होगा, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसे भी दर्जन में लेंगे तो इसे भी दर्जन में लेंगे, इसे अगर वैसे काउंटिंग में ले रहे हैं तो इसे भी काउंटिंग में लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर, कितने दर्जन आम बेच रहा है? 39 दर्जन, ये दर्जन है, ध्यान देना। एक व्यक्ति को 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब की बार लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? 13 दर्जन। तो ये भी दर्जन में है और ये भी दर्जन में है। अब मुझे इस दर्जन को 12 से मल्टीप्लाई करा के संख्या बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इसे भी मैं दर्जन में ले रहा हूँ, इसे भी दर्जन में ले रहा हूँ, ठीक है। जब 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो सीपी कितने में खरीदी होगी उसने? देखो जब वो 26 दर्जन उसने खरीदे होंगे, देखो जब उसने 26 दर्जन खरीदे होंगे, 39 दर्जन बेचे होंगे, तब तो 13 का लाभ होगा, क्लियर होगा। प्रॉफिट प्रतिशत ही पूछ रहे हैं बस वो। पी हमारे पास कितना 13 और गुना 100 लगाएंगे और निकाल लेंगे हम सीपी पे। देखो 13 दूनी 26, 2 से फिर 100 को कैंसिल करेंगे तो वही 50% हमारा ऊपर वाला जो हमारा आंसर आया था वही आंसर ही प्राप्त हो जाएगा, बस ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी लग जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आसान से, ठीक है। हमें इनका मूल्य निर्धारित नहीं करना था, जो उसने दर्जन और संख्या दी थी उसने उसी तरीके से हमने क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसी तरीके से एक दो लाइन में आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, बिल्कुल भी थ्योरेटिकल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो नोट डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग बाद में नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो साथ ही साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक में डाल चुका हूं, आप लोग शॉर्ट ट्रिक में जाके समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 32 और 33, ठीक है, दोनों को समझाऊंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता, जब आपके पास रुपए और वस्तु का क्वेश्चन हो तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो रुपए और वस्तु, ठीक है, दो कॉलम हमने बना लिए रुपए के और वस्तु को, इधर रुपए लिखेंगे इधर वस्तु लिखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने कहा 1 रुपए में 2 की दर से नींबू, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, सीपी कर रहा है, ठीक है। और 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है, बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो इसकी एक ट्रिक है, वो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की ट्रिक है, ध्यान से समझना। इसका हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाली मल्टीप्लाई करनी है, इस चीज का बस विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये वाली होगी। सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद ये, क्लियर है। देखो ये वाली करो, 3 दूनी 6, यहाँ पे लेना है आपको माइनस, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करा दो 5 का 5 बटे लगाओगे, ठीक है। ये जो संख्या ऊपर लिखी है 5, यानी कि ये वाली जो मल्टीप्लाई हुई है यही वाली नीचे आएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। और सबकी गुणा में लगा दो 100, आंसर निकल जाएगा। ऊपर बचेगा 1 और 5 से इसको करा दो कैंसिल, 20% का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का अगर सी लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और समझाऊंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 32 है जो, ठीक है, वो भी इसी प्रकार है। अगर इसमें थोड़ा डाउट रह रहा है किसी प्रकार का, वैसे तो रहना नहीं चाहिए, जब मैंने बहुत आराम से बताया तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से, रुपए वही 2 कॉलम बनाओ, रुपए और वस्तु का बना लिया हमने, वस्तु का और रुपए का, ठीक है। अब रुपए कितने का है? 10 रुपए में, 10 रुपए में 5 की दर से, ये हमने लिख दिया 10 रुपए में 5 की दर से। फिर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपए यहाँ पे और 5 की दर से ये बेचता है, ठीक है। उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली मल्टीप्लाई हम करेंगे इधर से इधर वाली, ये वाली, ठीक है भाई। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से, सॉरी ये यहाँ पे है 15 रुपए में 6 की दर से, ठीक है भाई। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई, यानी कि 15 पंजे 75, ये हमने कर दिया। फिर हम लगाएंगे माइनस, ये लगाई हमने माइनस, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करा दो, 10 × 60, ये हमने लिख दिया 60, ये हमने लगा दिया बटे में, और बटे के बाद ये जो संख्या आई थी ना इधर ये वाली, ये हमें नीचे लिख देनी, ये जो 60 आया ना ये नीचे लिख दो और गुणा में लगा देना हमें 100, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना बचेगा, 15 बचेगा ऊपर, 15 चौके 60, नीचे आएगा 4, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो जाएगा 25%। तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें? 25%। क्वेश्चन नंबर 32 में ये हमारा होगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर आप लोग लगाओगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक में डाल दिया है, ठीक है, आप लोग चैनल पर विजिट करके वहां भी देख सकते हो, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आज मैं आपके लिए लाया हूं और क्वेश्चन हमारे नंबर से चलेंगे, उन्हीं के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक भी लगती चली जाएगी। तो ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसे मैं रख कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 34 भी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और ट्रिक से ही अधिकतर क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको। आसान ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि। इसमें 3 चीजें आ गई। आप ध्यान देना, इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखो रुपए और वस्तु, इन 2 चीजों के लिए मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में जो 32 और 33 करे उनकी ट्रिक सीख ली है, ठीक है। लेकिन अगर 3 चीजें एक साथ आई, रुपए भी आए, वस्तु भी आई और प्रॉफिट प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत भी आए, ये अगर तीनों चीजें आएगी तो ट्रिक किस प्रकार काम करेगी, जो वो कहेगा बस उसी प्रकार आपको लगाना है। देखो ट्रिक समझो, क्या कह रहा है, 1 रुपए में, रुपए कितने हैं 1, फिर गुणा लगा दोगे आप लोग, गुणा में लिखनी है सारी चीजें। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने से 12 लिख दोगे, फिर गुणा लगा दोगे। कितने, 20% हानि, 20% अगर हानि होगी तो कितने लिखोगे 80, और जो लिखना है आगे सब इसके बटे में लिखना है, ठीक है। बटे में कैसे, इस प्रकार 20% लाभ कमाने हेतु, जब 20% की हानि हुई थी तो 80 लिखा था, जब 20% लाभ होगा तो 120 लिखूंगा, ठीक है। 120 लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, कितनी टॉफी की जगह आप लोग ले लो x, ठीक है। इस पूरे को सोल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 12 धाम 120 और 0 से 0, ऊपर बचा 8, नीचे बच रहा खाली x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया हमें। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी लगा दोगे ना तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। ऐसी ही ट्रिक आपके एग्जाम में काम आने वाली है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। और वैसे सोल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बुक के तरीके से करोगे दो तो भी बहुत टफ आपको लगने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन और सोल्व करके आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्या आएगा, इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। या फिर चलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 35 दिया ध्यान से देखना। देखो 1 रुपए में 20 की दर से, रुपए इसी के नीचे लिख रहा हूं, 1 रुपए में, फिर गुना 20 की दर से 20 लिख देंगे, फिर गुना 4% हानि। 4% हानि का मतलब हम कितने लेंगे, 96 लेंगे। क्लियर है, 20% हानि थी तो हमने 80 लिया था, ठीक है। आगे कह रहा है इस पर 20% लाभ कमाने हैं, तो 20% लाभ का मतलब 120। 1 रुपए में वो, 1 रुपए में 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे, वही अपना एक्स ले लो, ठीक है। देखो 20 दाम और 0 से 0 तो कटने की, देखो है ना, 0 और 6, सॉरी 20 छिक्का 120, ठीक है। और 6 से करा दो कैंसिल, 6 कम 6 और 6 छंग 36, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास निकल के 16। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आप लोग लगाओगे तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत आसान ट्रिक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट अगर नहीं है तो चैनल पर विजिट करके जो लास्ट स्टार्टिंग की जो हमारी शॉर्ट वीडियो डली थी वहां पे हमने बहुत अच्छे ट्रिक बता रखी है कैलकुलेशन आपकी फास्ट करने के, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चनों में, सिर्फ जो वो कह रहा है क्वेश्चन में वो लिखते चले जाओ, गुणा लगाते चले जाओ और सोल्व कर दो क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी लगभग 7-8 क्वेश्चन करा चुका, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। 36 में क्या कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको सुपर फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है वो, सीपी बराबर एसपी और गुणा 100 और बटे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत, ठीक है भाई। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। इसमें से अगर आपको एसपी पता है या प्रॉफिट लॉस पता है तो सीपी निकाल सकते हो, या फिर एसपी पता है और प्रॉफिट या लॉस पता है तो सीपी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि इन 3 चीजों में से 2 चीज अगर आपके पास है तो एक चीज आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। देखो एक खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10% हानि, तो बेचने से यानी कि एसपी पता है मुझे 10.80 और 10% हानि मुझे लॉस पता है। हानि का मतलब 100 में 10 माइनस हो जाएंगे, बच जाएंगे 90, ठीक है। देखो सीपी निकाल दो यहां से डायरेक्ट, 10 रुपए 80 पैसे में बेचने से एसपी की जगह ये और गुणा में ऊपर 100 है, 10% हानि हो रही तो नीचे लिख दिया मैं 90, ठीक है। ये हमारे पास सीपी आगा निकल गया। अभी कैलकुलेशन नहीं करो, आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या करें।
इसे कितने रुपए में बेचने से 20% का लाभ प्राप्त होगा। लाभ हमेशा या हानि हमेशा सीपी पे प्राप्त होती है, ठीक है। इसी पे ही 120, जब वो 20% का लाभ कह रहा है, इसी पे 120 निकाल दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगेगा 100, ठीक है भाई। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो हमारी कैंसिल हो चुकी, ठीक है। एक जीरो से और जीरो, ठीक है। और 12 निम्न में 108, ऊपर 12 आ गए, ठीक है। 12 और 12 की मल्टीप्लाई क्या हो गए, कितना हो गए 144, और नीचे कितना बचा है, एक जीरो, ठीक है। एक अंक के बाद आप लोग पॉइंट लगा दो क्योंकि नीचे एक जीरो है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 14.4। कितना निकल गया, 14.4 या 14.40। बाद में तो कितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि का मतलब वो 95% से बेच रहा है। यदि वैसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। लाभ 5% जब होगा तो 105 का होगा, ठीक है। और कितने अधिक में बेच रहा वो 80 रुपए अधिक में बेच रहा। तो अधिक में बिकने के बाद तभी तो लाभ हुआ, ठीक है। अब एक काम करो, ये 80 रुपए कम में बिक दी तभी तो 5% की हानि हुई। तो आप लोग इसे 80 देके ना इसे भी लाभ करवा दो, वही जो इसका है, और बराबर रख सकते हैं आप। अब इसका लाभ उसका लाभ दोनों का बराबर, क्लियर है, ठीक है। प्रतिशत प्रतिशत वाले एक साइड कर लो, ये 95 उधर लेके जाओ, 105 में से 95% माइनस हो जाएगा, 10% बच जाएगा, और बराबर कितना है 80। क्या निकलवा रहा है देख लीजिए एक बार। मेज का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100%, ठीक है। ये 10 है हमारे पास, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा, 10 से इधर कर दो मल्टीप्लाई, ये 800 हो जाएगा। बस 100% बराबर 800 रुपए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगा लोगे तो राइट आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप लोग इसकी समीकरण बना गए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा बिल्कुल आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखने में थोड़ा लॉन्ग लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन 7-8 आने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और एसएससी वगैरह में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। बेचेगा तो तभी जब उसका सीपी होगा। सीपी मेरे पास है नहीं, मान लो कि एक्स है। अब इसे वो बेच रहा है, ध्यान देना कितने पे बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110/100 पे बिक गई है वस्तु, ठीक है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता, ये जो एक्स है ना, ये कह रहा कि अगर इसे इसका जो सीपी है ना वो 4% कम का होता, यानी कि 96% का होता, खरीदा होता, तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने अधिक में बेच रहा है, 6 रुपए अधिक। बिकने वाला ये है और खरीदने वाला ये है, ठीक है। 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। लाभ हमेशा होगा सीपी पे, और जैसे ही लाभ होगा वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, ठीक है। जब लाभ होएगा या हानि होएगी किसी भी वस्तु पे होगी तो वो सीपी पे, लेकिन जैसे ही होगी वो तुरंत एसपी हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बेच देंगे ना, जब हम किसी चीज को बेच देंगे तभी तो उसको लॉस या हानि होगी। जब हम बेच देंगे का मतलब एसपी हो जाएगा, तो ये भी एसपी बन जाएगा हमारा। यानी कि हमारे पास है क्या है, 96/100 है, ठीक है। 96/100 है, और फिलहाल इस पर लाभ कितना कमा रहा, इसे सही करके लिख दो। 18 से 3/4 को 18 चौक 72 और 3 75, 75/4% का लाभ हो रहा है। अब ध्यान देना, अगर 10% का लाभ है तो 110 लिखते हैं ना, 100 जोड़ के लिखते हैं ना। अब 75/4% का लाभ है ना, तो क्या लिखेंगे 100 + 75/4%, क्लियर है। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें 400 और 75, 475/4 कितना आएगा, देखो 475 और बटे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। और प्रतिशत भी हटेगा और बटे में लग जाएगा प्रतिशत की जगह 100, क्लियर। अब ये भी एसपी और ये भी एसपी, एसपी बराबर एसपी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल रख सकते हो सर। तो ये पूरा इस पूरे के बराबर रख दो, ठीक है। कटिंग कराना चाहो पहले यहाँ कटिंग भी करा सको। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ गया। एक काम करो
4 से फिर कैंसिल करा दो इन दोनों को, 4 से 24 और 4 से कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, एक काम फिर और करो, 5 से दोनों कैंसिल हो जाए, 5 5 25 और 5 से 5 दिन 45 और 5 5 25, 5 से फिर 19 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से कितना आ जाएगा 20। अब देखो नीचे कितना है, 20 पंजे 100 और ऊपर 19 सिक्के 114, 114 x बटे 100 कितना है 114 x और बटे 100। दूसरी साइड क्या है देखो 110 बटे 100, 110 x बटे 100 प्लस में कितना है 6, इसको इधर लेके आओ, x वाले एक साइड कर लो, 114 x में 110 x माइनस हो जाएगा क्योंकि लेस एन का 100 ही आएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 4x बटे 100। यहाँ पे कर दे रहा हूँ देखो 4x बटे 100 बराबर कितना आएगा 6, 2 से कैंसिल कर दो 2, ऊपर नीचे या सामने भी कर सकते हो, यह आ जाएगा 3। ठीक है, 2 से 3 से कैंसिल कर दो जाएगा 50, 50 से मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो 50 किया 150। तो आंसर जो निकल गया क्वेश्चन नंबर 38 का वो 150 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगा दोगे, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दोगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को भी रिपीट करूंगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें और डीपली में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर, बेच रहा है 100 पेंसिल, ध्यान देना 100 पेंसिल बेच रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ कितना मिल रहा है 20 पेंसिलों के बराबर, कितने के 20 पेंसिलों के बराबर लाभ, उसका लाभ प्रतिशत। ध्यान देना जब 100 पेंसिल वो बेच रहा है, 100 पेंसिल हमने बेच दी और 100 में हमें 20 रुपए बच गए, मान लो है तो पेंसिल है लेकिन मान लो कि 100 रुपए की हमने कोई चीज बेच दी और 20 रुपए हमने बच गए, तो हमने खरीदी थी कितने की वो, जब 20 रुपए बचेंगे तो 80 की खरीदी थी, नहीं खरीदी थी बस, क्योंकि सीपी हमें चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत के लिए, क्योंकि नीचे हम सीपी रखते हैं पी गुना 100 बटे सीपी, क्लियर, इसलिए हमने सीपी ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर पी गुना 100 और नीचे सीपी हम निकाल लेंगे 80 का, देखो 20 चौक 80, 4 आएगा और 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25% हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे ना तो राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं भाई। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, जबकि बार हानि हो रही है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है ये आप लोग मुझे बताओगे सेल्फ करके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर सही देगा तो उसके कमेंट को लाइक भी किया जाएगा और ये भी समझा जाएगा कि भाई वो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है और समझ रहा है पूरे सेशन को। ठीक है भाई, तो भाई आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर रखते हैं 40 तक। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया सारे के सारे क्वेश्चन, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि हम जो नई वीडियो लाएंगे उसमें जो कमी रह गई है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।